नमो हरिहंताय नमो बुद्धाय मंगलमय मंगलकर नीतराग मनोताहि या तेरी हरिहंताय परिमंगल परिहो ग्रंथ कथन को कहाय याते मिले समाज सभी मोक्षमार्ग प्रकाशित जी के 8वें अधिकार में यहाँ दोष कल्पना का निराकरण, इसमें करणाल योग के संबंधित जो दोष कल्पनाएं हैं उनका निराकरण चल रहा है स्वाध्याय में। देखो यहाँ पर एक ये प्रश्न है, नीचे की तरफ है ये जो दो प्रश्न है, उसमें से पहला प्रश्न यहाँ कोई कहे कोई कथन तो ऐसा ही है परंतु द्वीप समुद्रादिक के योजनादिक का निरूपण किया, उनमें क्या सिद्धि है। ये प्रश्न कल हो गया था क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ ये प्रश्न है इसका कि करणान योग में द्वीप समुद्रादिक का और उनकी लंबाई चौड़ाई का माप का जो वर्णन किया है उससे क्या सिद्धि होती है, कि कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है, ऐसा इसका प्रश्न है। तो पंडित साहब ने उत्तर दिया है, उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती है। पूर्वोक्त सिद्धि होती है माने देखो, अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हम पाप कार्यों में लगेंगे, तो हमारे वहां वैसे रागादिक होंगे, और यहाँ हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तो उसमें उसको समझने में जानने में भले ही उससे कोई इष्ट अनिष्टपना भाषित तो उसमें नहीं हो, लेकिन वहां पाप के परिणाम तो नहीं होते हैं, ये आशय। इसलिए कहा पूर्वोक्त सिद्धि होती है, पहले भी ये बात बताई थी। ठीक है। फिर वह कहता है ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वहां इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ। माने जब पत्थर पहाड़ वगैरह हैं तो अपन जैसे ट्रेन में जा रहे हैं और वो पत्थर पहाड़ अपन देख रहे हैं, उनका अपने को जानना हो रहा है, उनके जानने से अपने को प्रयोजन की सिद्धि तो होती नहीं है, अपन जान लेते हैं। और उसमें हमें इष्ट अनिष्ट बना, क्योंकि उससे कोई लेना ही देना नहीं है अपना, तो मैं इष्ट अनिष्ट बनेगा कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर जैसे हे पंडित साहब, आपने जो ये कहा कि द्वीप समुद्रादिक की योजनादि जानने में वहां कुछ इष्ट अनिष्ट बना भाषित नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसमें पूर्वक सिद्धि होती है। और हम जो है इस प्रकार से ये पाषाण माने पहाड़ इत्यादि इनको जाने, तो उसमें भी कोई इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं होती है, तो उससे कुछ हमें लाभ होता है क्या, ऐसा प्रश्न है। वो किस प्रकार से, वो भी कार्यकारी हो जाएगा फिर तो उत्तर देते हैं। देखो बड़े बड़े टेढ़े प्रश्न हैं। हाँ,
सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। जो सरागी जीव है तो किसी को भी जानता है वो, तो बिना उसमें राग किए उसका उद्यम नहीं करेगा। जिसको जानेगा, माने मुझे ये जानना, मुझे ये जानना, मुझे ये जानना, तो जिसको जानता है तो इसमें ही गर्भित है कि मुझे ये जानना, मुझे ये जानना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना। इसमें एक गर्भित है कि वो राग से जानना, बिना राग के जान ही नहीं सकता। यदि स्वयं उनका जानना हो जाए तो अंतरंग रागादि के अभिप्रायवश, अंतरंग रागादि के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाषाण को भी जानेगा ना, तो जिनसे कुछ इष्ट निष्ठ नहीं है तो वहां से उपयोग को छुड़ाएगा। इससे क्या लेना देना हमें? हाँ, उस चीज में उपयोग को लगाएगा जिसमें उसे राग है। उस राग के बिना जाना ही नहीं, हो उपयोग लगाएगा ही नहीं वहां, ऐसा आशय है। ठीक है, लेकिन यहां माने करणान योग में उद्यम द्वारा दीप समुद्रादि को जानता है, उद्यम द्वारा। माने बुद्धि पूर्वक वहां जब उसको पढ़ेगा तो वहां उद्यम द्वारा जानेगा ना, जानता है, वहां उपयोग लगाता है। सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है, और जो उपयोग लगता है तो वो लगता है तो रागादि घटे हैं, क्योंकि ये जीव सांसारिक कार्य में रचा बचा है, और रागादि घटे बिना वहां उपयोग लगे लगेगा नहीं। हाँ, जो जीव इनको पढ़ता है, जैसे अपने को कल अपन ने उदाहरण दिया था कि 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, तो 52 चैत्यालय है वहां। अब बोलो हमें क्या करना है? लेकिन अब अगर हमें जानना हो उनको, नहीं नहीं ये मुझे जानना है कि वहां एक एक दिशा में 13-13 मंदिर कैसे है, ये मुझे जानना, मैंने कैसे 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 उनकी रचना होगी, और वो वहां रचना उसी के आधार पर, जहां पर नंदीश्वर जी की रचना देखते हैं ना, वो बिल्कुल उसी आधार पर की गई है। तो ऐसा अपना मतलब वहां राग के बिना अपन नहीं जानेंगे उसको, लेकिन वहां जब उसको जानेंगे तो हमारा हमारा राग वहां घटा हुआ है, जिसका घटा हुआ राग होगा वही उपयोग वहां लगाएगा, वही जानने का प्रयत्न करेगा। और अगर राग घटा नहीं है तो वो सांसारिक कार्यों में लगेगा ना उसका उपयोग, उसमें रुचि नहीं होगी इसके। वो अपन रोजाना मतलब हर साल ये अष्टांग का 3 बार आती है साल में, और अपन पूजन भी कर लेते हैं उसके, और कदाचित विधान भी कर लेते हैं। लेकिन हमें जिज्ञासा ही नहीं होती है कि वो 13-13 मंदिर हैं कैसे, कैसे हैं सर? क्यों क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां हमारा राग घटा नहीं है। अगर हमारी जिज्ञासा हुए उसको जानने की, उसमें उपयोग लगाएं, इसका मतलब राग घटा है, ऐसा आशय है। राग घटने का मतलब मंद कसाय होना, मंद कसाय पूर्वक जीव जानेगा उसको। तथा पाषाणादिक में
इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए, पाषाण दिक में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए, प्रयोजन भाषित हो जाए माने जैसे पूजेंगे तो ऐसा हो जाए, नहीं, ये प्रयोजन नहीं। पाषाण दिक में जैसे यहाँ ये बड़े बड़े वो हैं, तो यहाँ एक क्रशर खोल दिया जाए तो इनका उपयोग हो जाएगा यहाँ पे। बड़े बड़े पहाड़ जैसे होते हैं ना पत्थर, तो मतलब वहां कोई कुछ ना कुछ प्रयोजन है ना वहां पे। अगर प्रयोजन नहीं होगा तो वहां से उपयोग हटाएगा, प्रयोजन होएगा तो वहां उपयोग लगाएगा, ये बात है। तो प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक वो आते हैं, और द्वीपादिक में श्लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए वे रागादिक के कारण भी नहीं है, ऐसा कहा। रागादिक के कारण नहीं होना, तीव्र रागादिक के कारण नहीं। आगे कहते हैं देखो, यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा, ठीक है। अगर स्वर्गादिक में सुनकर के उनकी रचना सुनकर के उससे राग होए तो क्यों होएगा, परलोक। ऐसे स्वर्ग में मैं भी जाके देखूं, उसका सुख का मैं भी अनुभव करूं, और उसका कारण पुण्य को जाने। स्वर्ग आदि कब मिलते हैं भैया, तो पुण्य करेगा तो मिलेंगे, और पाप करेगा तो नरकादिक में जाएगा। तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवृत्त इतना ही लाभ होगा, स्वर्ग की रचना वगैरह सुन करके उसमें उपयोग लगाने से। तथा द्वीपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मतादिक का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धा नहीं हो। समझ में आया ना, नहीं आया भैया? हाँ जी, द्वीपादिक को जानने पर यथावत रचना भाषित होगी ना, तो हो इतने यहाँ पर ऐसी रचना है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो असंख्यात द्वीप समुद्रों और एक एक द्वीप से और समुद्र से दुगनी दुगनी जो है वो एक एक बार उसमें दुगनी दुगनी है, और असंख्यात है, तो कितनी लंबाई चौड़ाई में होगा ये। तो अन्य मत वाले जो कहते हैं, इनका जिसको श्रद्धान होगा, तो अन्य मत वाले जो कहते हैं वे झूठ कहते हैं, ऐसा उसमें झूठ बने का श्रद्धान हो जाएगा, और अपने मत का सच्चा श्रद्धान होगा ना, तो अपने मत में सच्चे श्रद्धान का भी ये कारण है। और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटाने पर, माना उसके बारे में जो भ्रम था, संशय था, वो मिटा, तो वो संशय, भ्रम, विपर्य, ये सब ज्ञान का विपरीत परिणमन है, विकारी परिणमन है ज्ञान का भैया नवीन भाई। तो जो भ्रम मिटा ना, तो ज्ञान उज्जवल हुआ ना कहीं को। उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वह अभ्यास कार्यकारी है। तथा कितने ही कहते हैं कि करणान योग में कठिनता बहुत है, करणान योग कठिन बहुत है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है।
समझ में आया ना, माने ऊब जाते हैं उसका अभ्यास करने में। उनसे कहते हैं यदि शीघ्र जानने में आवे तो वहां उपयोग उलझता नहीं है। अगर जल्दी समझ में आ जाएगा तो क्या है, उपयोग उलझ जाएगा ही नहीं। हाँ तो पढ़ते हैं कि फिर जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो निश्चयभाषी होते हैं, तो उनकी अरे आत्मा शुद्ध पैदा होना, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। अथवा तो जो वो ये जो व्यवहारवासी होते हैं, तो उनकी ये क्रियाकांड बस यही धर्म है, हमें समझ में आ गया, अब इसमें क्या समझना है भाई। मूड हो जाता है। हाँ, लेकिन वो चरणार्थ योग में धर्म कैसे है, और वो धर्म का क्या उससे संबंध है, ये क्रिया कैसे लाभकारी नहीं है, इसमें क्रिया क्या है और जीव का क्या है, ये सब इसमें उपयोग लगा है, तो उसमें उपयोग उलझे ना, तो वो कठिन भी लगे समझने में। लेकिन उसने तो मान लिया कि ये हो गया, बस वो अपना समझ लिया ना, अब इसमें क्या समझना है, ये बात। तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता। जो चीज जान ली गई, माने एक बार में जान लिया, शीघ्र जानने में आ गई, अब आ गई तो अब बार बार जानने का वो नहीं, उत्साह नहीं। क्या है, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। क्या कहा, कितनी बातें हो गई देखो। अगर वो सरलता से समझ में आ जाए, शीघ्रता से समझ में आ जाए, तो उपयोग वहां उलझेगा नहीं, ठीक है। और शीघ्रता से समझ में आ ही गया तो उसमें उत्साह नहीं आएगा, बारंबार जानने का उत्साह नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। और जब बारंबार जानने का उत्साह, उसका मतलब बार बार जानने का उत्साह, बार बार जानने का उत्साह वो नहीं आएगा, तो फिर उपयोग पाप कार्य में लगेगा। बहुत वैसी बात है। देखो गुरुदेव सिंह ने ऐसा कहा है कि मतलब उन्होंने बिल्कुल सामान्य कथन किया कि जो लोग ये मानते हैं ना, तो हमने तो ये जान लिया ना, ये जानने में आ गया ना, अरे एक गाथाएं तो हमने पढ़ी है ना, अच्छा इनमें एक प्रवचन तो हमने सुन लिया है ना, हम तो ये जानते हैं ना, अब क्या जानना और। समझ में, वे वास्तव में कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनको उत्साह ही नहीं है जानने का। देखो गुरुदेव जी के व्याख्यान सुनो, एक एक बात को कितनी कितनी बार कहते हैं। आप उनका सब ये तो वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही बात। अभी कल परसों मुझे एक सज्जन मिले थे, मैंने बताया था, परसों वो मीटिंग में गया था, तो वहां पे 6-7 लोग आए थे। तो दो लोग फालके बाजार में जो समंदर जनालय है ना, वहां पे पूजन स्वाध्याय इत्यादि ये करते हैं। तो एक सज्जन वहां स्वाध्याय लेते हैं। तो ये मीटिंग का मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके आपने बताया नहीं उनको। बोले मैंने मोबाइल पे वो कर दिया था, वो आमने सामने रहते हैं, वो मैं उसी मंदिर में आते हैं। तो मैंने क्यों आपको मिलते नहीं है वो मंदिर में, कि नहीं मिलते ही, हम तो 6:30 बजे जाते हैं और घंटे भर में पूजा प्रक्षाल करके चले आते हैं, और वो लेट पहुंचते हैं। वे स्वाध्याय करते होंगे, हाँ बोले वो स्वाध्याय करते हैं, वहां व्याख्यान करते हैं। तो मैंने आप नहीं जाते, अरे नहीं वही वही बात है रोजाना, क्या सुनना उनको। मुझे आश्चर्य हो गया
कि एक मुमुक्षु ये कहे कि वही वही बात है, उनको क्या रोज रोज सुनना। तो अब कैसा होगा उसका उपयोग? और बाहर से क्रियाकांड पूरा, समझ में आया ना? तो अब मतलब उसका जीव का परिणाम पापमय ही होगा नियम से। और स्वाध्याय करने में मतलब वो आप चाहे अकेले में करो और चाहे सामूहिक रूप से करो, पुस्तक रख करके स्वाध्याय करने में और सीडी सुनने में भारी फर्क है। अपन जैसे गुरुदेव जी का व्याख्यान पढ़े ना और उसी व्याख्यान को सुने, बोलो कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको तो सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, उसमें क्या पकड़ में आएगा? हाँ, ये बात है। अब ज्ञानी के वचन तो ये भी है और ज्ञानी के वचन भी है। तो अपन वो अब मान लो आज टोडरमल जी होते, उनकी भी सीडी वीडी होती और हम सुनते और ये नहीं पढ़ते। अमृत चंद्राचार्य में सीडी होती और हमने उनको पढ़ते ही नहीं, हम सुनते ही बस। तो सुनने से क्या होगा भैया? क्योंकि कोई सीडी वीडी सुनते भी हुए उससे होगा क्या? जब तक रूबरू बैठ करके आपस में उसकी हम चर्चा नहीं करें, प्रश्नोत्तर नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। खैर, तो बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। माने उपयोग सूक्ष्म नहीं हो पाता है, और सूक्ष्म नहीं होगा, उपयोग स्थूल होगा। तो इसका मतलब यह है कि वहां कसाई की मंदता नहीं है, तीव्रता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी, अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना चाहिए, तथा जिसका अभ्यास हो ही न सके उसका कैसे करे? इसका अभ्यास नहीं हो सके तो उसका अभ्यास तो नहीं करेगा, लेकिन जिसका अभ्यास हो सकता है वो तो अभ्यास करे, भले ही कठिन हो तो क्या हुआ। समझ में आया? और वास्तव में ये तो बात ही ऐसी है। अभी मैं मतलब प्रशासन उपाय का वो ये रखा किताब, इसका 10 नंबर की गाथा, 12 नंबर की गाथा, 13 नंबर की गाथा, 14 नंबर की, ये 4 गाथाएं रोजाना पढ़ रहा हूं मैं इनको। और मुझे ऐसा लगता है कि बस ये मेरे चित्त में समा जाए, इतनी जोरदार गाथाएं लगती हैं मुझे। तो मुझे झलकने लगे, मुझे दिखाई दे, मुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़े उनको, तो अभी मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, इतनी अच्छी लग रही है। तो अब ये काय के कारण होता है? ये इस प्रकार का जो अभ्यास है ये कसाई की मंदता का कारण है, रागादि घटाने का कारण है। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। और प्रमाद में जीव को कभी भी खेद नहीं होता। देखो आश्चर्य की बात है, खेद होता है कि अक्सर क्या अर्थ क्या है यहाँ पे? ऊब जाना। जैसे कठिन को है उसको वही तो है ना, क्या हमारी समझ में नहीं आ रहा भी भैया, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। अपन जो जैसा वो सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में कहा ना पढ़ी साहब ने कि अपने समान जो दूसरे लोग हैं उनसे अपन
चर्चा करें, हैं, अथवा तो अपने से ज्यादा जो समझने वाला उसके साथ में हम चर्चा करें, उनसे पूछें, लेकिन वहां उपयोग तो लगावे और उसे कठिन मान करके एक तरफ सरका दे, उससे क्या होगा? परिणाम भी होगा। हाँ, ये बात। तो प्रमाद से सुखी रहे, वहां तो पाप ही होता है। इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। अगर हमें धर्म प्राप्त करना है, सुखी होना है, तो उसके लिए उद्यम करना माने अभ्यास करना शास्त्रों का, वहां करणान योग का भी निषेध नहीं करना। समझ में आया? ऐसा आशय है। समय भी अपना हो गया है, आज तो आधा ही घंटे हो पाया है, कोई बात नहीं है, इतना हो गया यही बहुत बड़ी बात।